नमस्कार, आप देख रहे हैं काशी उजाला न्यूज। इस वक्त हम जागो राजभर जागो के कार्यालय पे आए हुए हैं और हमारे पास जागो राजभर जागो के सचिव महेंद्र राजभर भी बैठे हुए हैं और बगल में सलाहकार जी भी बैठे हुए हैं। चर्चा हम लोग करेंगे कि जो एसटी आरक्षण के लेकर के जो हमेशा समाज का मांग रहा है वो कैसे मिले, यहाँ तक कि कोर्ट की लड़ाई है और कोर्ट में चल भी रहा है। आखिर के आप लोगों को कब न्याय मिलेगा, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार। सुनने में आया है कि ओम प्रकाश राजभर एसटी आरक्षण को लेकर के बीजेपी एनडीए को लेकर के गठबंधन किए हुए हैं, इसमें कितनी सच्चाई है, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को उजागर करिए, बताइए। देखिए, जो उनकी एसटी आरक्षण की जो लड़ाई को लेकर उन्होंने गठबंधन किया है, अगर गठबंधन किए हैं तो गठबंधन करने का मतलब कि वो गठबंधन में वो रहे, उनके लड़के रहे दोनों, और ये लोग आपस में गठबंधन किए और बंद कमरे में गठबंधन हुआ है। उस गठबंधन का जब कोई बाहरी व्यक्ति अगर नहीं है तो वो गठबंधन को सच्चाई कैसे मालूम, कैसे सही का पता लगे, जिसका कि उसी गठबंधन की जानकारी के लिए हमने उनको एक पत्र लिखा था 10/7/2023 को कि आप रीट संख्या और ये तमाम तरह का जो सरकार से जागो राजभर जागो जो कोर्ट में मुकदमा लड़ रहा है, तो आपने गठबंधन किया है तो उस गठबंधन का न कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है, न मुख्यमंत्री कार्यालय से कोई आदेश आया है, या जो ऑफिशियल होता है बातें होती है जो ऑफिशियल सार्वजनिक किया जाता है वो भी नहीं आया है। तो उसी को लेकर हमने उनको एक पत्र लिखा जो आज तक उस पत्र का जवाब ये नहीं दिए है। गठबंधन हो गया लेकिन आप देख रहे हैं कि कोई आज तक इनका जवाब नहीं आया। क्यों नहीं आया, इसके बारे में थोड़ा सा। इसका कारण ये है कि इनका गठबंधन टिकट के लिए हुआ है। देखिए, हमारा ये लोग जो समाज के इनके जो कार्यकर्ता हैं समझते हैं कि ये ओम प्रकाश विरोधी हैं, या अनिल जी के कार्यकर्ता समझते हैं कि ये अनिल राजभर के विरोधी हैं। तो हम पहले तो साफ करना चाहते हैं कि आपके माध्यम से ही लोगों तक मेरी बातें जो लोग सुने, जो लोग तक पहुँचे, उनसे बता दें कि ना अनिल राजभर मेरा कोई विरोधी है ना ओम प्रकाश जी हैं, क्योंकि हैं ये अपने ही ब्लड हैं। अगर समाज में देखा जाए तो ये भी राजभर है। एक राजभर जो टाइटल जुड़ जाती है तो समाज का होता है। रह गई बात कि जो ये एसटी आरक्षण की लड़ाई पे ये राजनीतिकरण कर रहे हैं, इसको राजनीतिकरण न करें। जैसे इनका कहना है, अभी आप देखे होंगे कि 2-3 दिन पहले राजभर एक्सप्रेस पर एक इनका इंटरव्यू आया है। उस इंटरव्यू में इन्होंने कहा है कि जो अन्य पार्टियां के लोग राजभर समाज के हैं जो एसटी आरक्षण की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो उनका कहने का मतलब यह है कि वो क्रेज लेने के लिए लड़ रहे हैं। तो ये पहली बात कि क्रेज लेने की बात, इनके अलावा कोई एसटी आरक्षण पर इस समय नहीं बोल रहा है। कारण जो अन्य पार्टी में लोग हैं उनके पास मुद्दा है। जैसे भाजपा के पास मुद्दा है, कांग्रेस के पास मुद्दा है, और समाजवादी के पास मुद्दा है, बसपा के पास मुद्दा है, तमाम जितनी भी पार्टियां हैं अपने यहाँ प्रदेश में देश में सबके पास मुद्दा है। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, और जिनके पास मुद्दा नहीं होता है वो कोई ना कोई मुद्दा हमेशा खोजते रहते हैं। ये बताए कि आपको बता दें, इनका कहना है कि हम इसी पे गठबंधन हुआ है। ये बताइए कि 14 जुलाई को ऑर्डर आया। 14 जुलाई को सरकार ने हमारा जो मुकदमा हाईकोर्ट में चल रहा है, 14 जुलाई कहा कि 17 जिले का सर्वे हो गया है, अब हमको टेबुलेशन करना है, मतलब कि टेबुलेशन करना है, रिपोर्ट बनाना है, मुझे कुछ समय दिया जाए। अब 14 जुलाई को ये आ गया, वो समय मांगे है कि सर्वे हो गया, और ये 15 जुलाई को मुख्यमंत्री से मिलते हैं। 16 जुलाई के ये अपने आप देखिएगा वो लगाए हैं, अपने फेसबुक आईडी पे लगाए हैं। आपको दिखा देना चाहते हैं कि फेसबुक आईडी पे लगाए हैं कि
ये देखिए लगाए हैं ना कि 16 जुलाई को, 15 जुलाई जुलाई को मिले और 16 को लगाए हैं। तो 16 को लगाए, ये कर रहे हैं कि हमारा इसी पे गठबंधन हुआ ST आरक्षण पे, और 21 जुलाई को लगभग 20 जुलाई को ये मुख्यमंत्री से मिले, कहे कि हमारा इसी पे गठबंधन, मुख्यमंत्री से बात हो गई, हमने RGI को, फला को, डेका को, रजिस्ट्रार को, इनको मतलब सबको भेज दिया हूँ। ये बताइए कि जब 14 जुलाई को ही आर्डर आ गया, जब 14 जुलाई को देख रहे हैं ना हमारा 14 जुलाई को आर्डर आ गया कि इनका सर्वे हो गया है, 2 महीने में रिपोर्ट बना के पेश कर दिया जाएगा या कोर्ट में लगा दिया जाएगा। फिर बताइए कि ये इनका सर्वे वाला बात कितना झूठ है कितना सच है, ये समाज समझे इसको। और रही बात कि लोग जो तमाम तरह के टीका टिप्पणी करते हैं, तो टीका टिप्पणी राजनीति में ठीक रहती है। हम यहाँ राजनीति करने नहीं आए, हमको राजनीति से कोई इस समय लेना देना नहीं है, क्योंकि हम राजनीति के बारे में अभी हम लोगों की उधर सोच ही नहीं है कि राजनीति क्या है। जो राजनीति पीछे की है उसको छोड़ दीजिए, जो आगे आएगा उसको अभी देखना है। पीछे क्या किए, किनके साथ रहे, कैसे किए, वो बात नहीं। लेकिन आज हम 4 सालों से हमारा संगठन, हमारा भारत के जितने भी राजभर समाज के जो 1 रुपया दिया है वो, जो 100 रुपया दिया हो, जो 1000 दिया हो, जो 1 लाख दिया हो, सभी के योगदान से ही ये लड़ाई यहाँ तक पहुँची है। रही बात कि देखिए गठबंधन, हम कह रहे हैं कि गठबंधन आप करने जाते हैं, आप अमित शाह से मिले, आप प्रधानमंत्री से मिले, आप मुख्यमंत्री से 2-2 बार मिले, आप इतने बार मिले, क्या हासिल किए मिलने के बाद? हासिल क्या करेंगे? ये हासिल जो करने गए हैं, देखिए इनका इस समय जैसे ये आपके हक के लिए बातें हुई कि नहीं हुई? अब ये जानकारी तो वो कहते हैं वहीं तक सीमित है। यही हमारा, यही आपसे कह रहे हैं ना कि पहले हमारी बात को सुन लीजिए। हमारा ये कहने का मतलब कि जब ये गठबंधन में गए, अमित शाह से मिले, प्रधानमंत्री से मिले, 2-2 बार मुख्यमंत्री से मिले, तो उसमें किसी समाज के, मैं ये नहीं कहता कि जागो राजभर जागो को ही लेकर जाइए, क्योंकि आपके समाज, आपके निगाह में जो आपके पुत्र हैं, जो आपके पुत्र ने कहा कि हमारे विरोधी है, जो विरोध कर रहे हैं, जबकि हमारी पार्टी का सकारात्मक सोच है ST आरक्षण पे, हर नेता का, कार्यकर्ता का। तो हम कह रहे हैं हम विरोधी हो सकते हैं आपके, हम विरोधी मान लिए। हमारे समाज में समाज सेवी वरिष्ठों में गिने जाते हैं डॉक्टर पंचम राजभर जी, वरिष्ठों में गिने जाते हैं डॉक्टर वो इतिहासकार MV राजभर जी, और आप देखे होंगे मुंबई के रहने वाले हैं रामानंद जी, और अनिल जी हैं। आप बनारस में ले लीजिए, संतोष फौजी जी हैं, लक्ष्मी शंकर भारद्वाज जी हैं। तमाम हमारे समाज में ऐसे ऐसे बुद्धिजीवी हैं जो समाज के लिए ही अपनी सारी जीवन समाप्त कर दिए हैं। तो उसी में से किसी को ले गए होते। मैं ये नहीं कहा, मैं तो बार बार कहा कि मुझे ही जाना जरूरी नहीं है, लेकिन आप अगर उनमें से किसी को ले गए होते तो आपने क्या बातें की है, ये सरकार, ये समाज तक बातें पहुंचती, कितना सच है कितना झूठ है ये लोगों तो बातें चली जाती। आप जाते हैं अपना ही बोलकर चले आते हैं, तो इस बात को हम कैसे माने? कौन मानेगा? हम मान लीजिए हम झूठ बोलते हैं, हम आपकी निगाह में आपके विरोधी हैं, आप बार बार कह रहे हैं। हमने कहा कि हमारा कोई विरोधी नहीं है, आपके नाम के आगे जब राजभर जुड़ गया तो हमारा विरोधी। देखिए हमारी बातें तीखी, थोड़ा सा तीखी प्रक्रिया में तीखी बातें बोल जाता हूँ। तीखी बातें बोलने का मतलब कि जो समाज को आज 40 सालों से समाज को इन नेताओं के द्वारा जो छला गया है, जो गुमराह किए जा रहे हैं, जो इनको आरक्षण के नाम पर सब कोई ना कोई नेता बन जाता है, कोई मंत्री बन जाता है, कोई विधायक बन जाता है, लेकिन समाज जस का तस, क्योंकि समाज की गरीबी बेची जाती है, समाज को गरीबी बेची जाती है, समाज वहीं का जहां का तहां उसी तरह बढ़ा है। तो हमारा इनसे आग्रह विनती निवेदन यही है कि आप अगर यही जो आप कह रहे हैं, मैं आपकी सारी बातों को दरकिनार करते हुए मैं आज आपसे आग्रह विनती करना चाहता हूं कि जितना आप मंत्री विधायक बनने के लिए जो तारीख पे तारीख आपके बेटे कर रहे हैं कि तारीख पे तारीख, समय पर समय जो देते आ रहे हैं, तो आप उस तारीख पे तारीख जो चल रहा है, जो आदेश पे आदेश का मतलब कि लोगों का विश्वास उठता जा रहा है। आप अपने ही ये तीनों बापूत को कहते हैं कि सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी के 3 ही लीडर हैं। मुख्य अतिथि उनके पिताजी रहते हैं, विशिष्ट अतिथि दोनों बेटे रहते हैं। तो आप 3 ही लोग हैं। आप तीनों लोग अपना जो पीछे का बयान दिए हैं उसी बयान को आप सुनते जाइए, देख लीजिए आप कहाँ झूठ बोले हैं, कहाँ सत्य बोले हैं। समाज खुद पहचान लेगा कौन सच्चा है कौन झूठा है। समाज की बात छोड़िए, ये खुद जान जाए कि मैं कितना झूठ बोला हूँ, कितना सत्य बोला हूँ।
तो हमारा इनसे कोई वैर नहीं है। ये लोगों तक जो भ्रांतियां फैली जाए, जैसे कहते हैं कि हमारे विरोधी हैं। हमने ठीक कहा कि आरक्षण पे हम आपके विरोधी हैं, तो इसका मतलब कि हम ही विरोध कर रहे हैं जो आप मंत्री नहीं बन पा रहे हैं। हमारे विरोध से ही नहीं बन पा रहे हैं मंत्री, जो आप डेट पर डेट, तारीख पे तारीख आपके पिताजी देते जा रहे हैं, और हम लोगों के विरोध की वजह से बीजेपी नहीं बना रही। बीजेपी क्यों नहीं बना रही, इस पे थोड़ा गुणवत्ता पूर्वक ये लोग सोचें, उस पर सोच विचार करें, क्योंकि आपने इतना शब्दों का प्रयोग किया है कि हाई कमान तो उतना केयर नहीं करता है, लेकिन प्रदेश का ये मुख्यमंत्री क्षत्रिय राजपूत है। राजपूतों की आप कहानी, आपको जानकारी होगी कि क्षत्रिय 12 साल, जो भी सवर्ण क्षत्रिय होते हैं वो 12 साल के बाद भी बदला लेते हैं। तो अभी तो आप 3-4 साल में योगी जी को आपने भेजा था मंदिर में भीख मंगवाने के लिए, चल सन्यासी मंदिर में ट्रेनिंग देने के लिए, तो वो क्षत्रिय हैं, वो नहीं भूलेंगे। बनिया भूल सकता है, क्योंकि हमारे देश के जो गृह मंत्री हैं वो बनिया हैं, और हमारे प्रधानमंत्री हैं वो बनिया हैं, वो इन सब बातों पर ध्यान नहीं रखते हैं। लेकिन जो क्षत्रिय होता है, जो आज का क्षत्रिय है, जो हम लोगों के देश आज़ादी के बाद जो छत्रपति यहाँ आया, जो क्षत्रियता देखी जाती है, तो ये लोग समझ लीजिए कि आप इनको अगर गाली देंगे, इनसे कोई बैर रखेंगे, वो सामने से नहीं, लेकिन आपका इंतजार करते रहेंगे 12 साल तक। कभी भी मौके पे मिलेंगे आपसे बता लेंगे। आज माननीय योगी जी इनके साथ वही व्यवहार कर रहे हैं। उसी व्यवहार का नतीजा है कि आज इनकी ये हालत हुई है। मंत्री ये बनेंगे, ये मैं भी कह रहा हूँ, लेकिन वो सक्रियता नहीं रहेगी, वो जो है कि इनकी वो खुशी नहीं रहेगी, इनको वो फ्री नहीं करेंगे जैसे 2017 में थे। आज इनको दबा के रखा जाएगा। आज इनको बोलने के लिए इनको एक कहा जाता है ना कि एक लिमिट होगा कि इतना ही आप बोलेंगे। तो ये बने, मंत्री बने का हमको नहीं है। जो 5 टिकट कर रहे हैं कि 3 टिकट यूपी में, 2 टिकट बिहार में मांग रहे हैं और मंत्री मांग रहे हैं। हम तो कहते हैं कि माननीय जी, ये महेंद्र राजभर या हमारा संगठन जो राजभर जागो संगठन है, संगठन में लगभग जितने भी लोग जुड़े हैं सब पढ़े लिखे हैं, ये पूरा देश जानता है, समाज जानता है। तो मैं कहता हूँ आप जो 5 टिकट मांग रहे हैं और मंत्री पद जो मांग रहे हैं, आप इसको लात मारिए और आप सीधे सीधे सरकार से बात करिए कि राजभर समाज को एसटी का आरक्षण दे सरकार, प्रस्ताव भिजवा के नोटिफिकेशन करा दे, और आपको किसी की गठबंधन की जरूरत नहीं होगी। न सारे राजभर आपके साथ हो जाएंगे और सारी पार्टियां आपके पीछे पीछे घूमेंगी। आपको बड़बोला पर नहीं बोलना पड़ेगा, बयान नहीं देना पड़ेगा। आपके एक बयान पे पूरा समाज, जो हमारे समाज में कम पढ़े लिखे हैं, जो अधिक पढ़े लिखे हैं, जो प्रोफेसर है, मास्टर है, टीचर है, जितने हैं सब आपके साथ जुड़ जाएंगे। तो हम इनसे आग्रह विनती यही करते हैं कि आप झूठे ही आप मंत्रिमंडल में एक बार जाएंगे तो दोबारा हो सकता है जाए ना जाए, लेकिन ये गारंटी हम लेते हैं और हम 101% गारंटी के साथ कहते हैं कि ये 5 सीट मंत्रिमंडल के प्रस्ताव को ठुकराते हुए एसटी आरक्षण की मांग को सीधे सरकार से प्रस्ताव भिजवा के शीतकालीन सत्र में नोटिफिकेशन करवा दे। इनके साथ पूरा समाज गाजे बाजे के साथ, जो बार बार कहते हैं कि 2018 में हमने इस्तीफा दिया, उस इस्तीफा जो दिया, हम इस्तीफा देकर दूसरे अंबेडकर बने। तो आप इस्तीफा दिए कि निष्कासन हुआ ये छोड़ दीजिए, लेकिन हम गारंटी लेते हैं कि आप राजभर समाज के अंबेडकर बन जाएंगे। ये 101% है कि आप राजभर समाज के अंबेडकर बन जाएंगे, क्योंकि जब राजभर समाज को हक अधिकार मिल जाएगा तो आपको अंबेडकर जी की तरह हर राजभर के घरों में आपके कैलेंडर रखी जाएगी, आपका पूजा होगा। जी, बहुत अच्छा लगा। अब बात करते हैं जागो राजभर के सलाहकार हैं, थोड़ा अपना परिचय बता दीजिए। सर, मेरा नाम परमेश्वर राजभर है, जागो राजभर जागो के कोर कमेटी के सलाहकार हैं। तो आपके समाज को इस वक्त एसटी आरक्षण को लेकर के बड़ी घमासान युद्ध छिड़ा हुआ है। अदर पार्टियां भी आपके पीछे लगी हुई हैं, और जो नाम चिन्हित में अगर देखा जाए तो ओम प्रकाश राजभर, उनके बेटे अरविंद राजभर भी कुछ न कुछ बोलते रहते हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? जैसे रही बात ओम प्रकाश राजभर जी का, एसटी आरक्षण के संबंध में पूरा देश मौन है।
क्योंकि पूरा देश यह जान चुका है, जागो राजभर जागो पूरे एक देश में एक लकीर खींच चुकी है। इसमें जितने भी नेता हैं, बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो प्रत्यक्ष रूप से तो नहीं, हम करें मौन रूप से ही हमारे अंदर अंदर समर्थन में है, लेकिन जो नेता इस एसटी आरक्षण के विरोध में है तो जागो राजभर जागो प्रत्येक दिन इसका खंडन करता आ रहा है। रही बात ओम प्रकाश जी का, तो ओम प्रकाश जी का क्या कहना है कि जैसे उन्होंने कहा कि हमारा आरजीआई बात नहीं मानी, हमने इस्तीफा दे दिया। हमें इस बात का दुख है कि हमारे समाज में ऐसा नेता ही न पैदा हो जो उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री रहते हुए और अधिकारी इनकी बात न समझे, तो ऐसे मंत्री किसी देश में चलने का कोई मतलब नहीं है। और रही बात आप कैबिनेट छोटा मोटा पद थोड़ी ना है। उत्तर प्रदेश सरकार में अगर कैबिनेट मंत्रालय किसी के पास है तो इसका मतलब है अधिकारियों का हाथ पांव फूलने लगा। और ये कैसा अधिकारी की जो आरजीआई की बात आई इनकी बात ना माने, ये गुमराह करने की राजनीति छोड़ दें। अगर आरजीआई के कारण अगर इस्तीफा दे, अभी इनका वीडियो है, अभी वीडियो अभी लगातार वायरल हो रहा है, इस सबको शर्म नहीं आती है ना कि हम कैसे समाज में बात करते हैं। रही बात अरविंद राजभर जी का, अरविंद राजभर जी कह रहे हैं कि सरकार को देना हो तो दे देंगे